नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आज आपके साथ में मेरी पेपर 2 की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी बिगनर्स हैं और जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है और अभी जो 20 अगस्त को एनटीए ने एग्जाम डेट्स डिक्लेयर कर दी है नेट जेआरएफ एग्जाम की, तो काफी स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं, टेंशन में आ गए हैं और ये भी नहीं है कि एग्जाम्स पोस्टपोन होगी, इसकी भी कोई संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि नीट और जेई की एग्जाम्स होने ही वाली है 1 सितंबर से। तो हमारी भी शायद निर्धारित समय पर हो जाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। या फिर अब मैं जिस तरह से रिवीजन करवाने वाली हूँ अपने इस चैनल पर, आप मेरे साथ में रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे तो आप जो भी आपने पढ़ा है उस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और मैं आज आपको मेरी जो दिसंबर 2019 में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है और उसमें जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए वीडियो है कि स्टार्टिंग कैसी करनी है, आपको पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। जो भी अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, और इस वीडियो को जो भी लोग नए से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई को, वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं मेरी स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तभी से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि अगर गैप हो जाता है जैसे मेरा हुआ था तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपको टाइम लग सकता है। अगर आप पीजी करते हुए ही पढ़ाई कर रहे हैं नेट एग्जाम की, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सकता है। पर अगर आपने गैप ले लिया या फिर लेट कर दिया पढ़ाई शुरू करने में तो आपको टाइम लगेगा। इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो तभी से पढ़ाई शुरू कर दें। और सबसे पहले आपको सिलेबस अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल के वॉल पर लगाना है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, क्योंकि हम पूरा सिलेबस तो याद नहीं कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। सभी का पेपर 2 का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, पेपर 1 का भी काफी बड़ा है वैसे। तो कोई बात नहीं, पेपर सिलेबस को आप वॉल पर लगा दीजिए, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने क्या पढ़ना है। और पढ़ाई शुरू करने से पहले आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें रेफर कर लीजिए, एक बार रीडिंग लगा लीजिए कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। और इसके बाद में है, दिन को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आपको पेपर 1 की स्टडी करनी है और इवनिंग से नाइट तक आपको पेपर 2 की स्टडी करनी है। मैंने वैसे 8 घंटे पढ़ाई की थी, तो 4 घंटे पेपर 1 और 4 घंटे पेपर 2, क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं और कुछ वीडियोस देखनी होती थी पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए तो कोई चैनल नहीं था, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करना होता था, और जैसे कि बाद में अच्छे से एनालाइज करना होता था, इसलिए इतना टाइम लग जाता था। और क्योंकि मेरा गैप हो गया था इसलिए भी थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था सब चीजें खुद से मैनेज करने के लिए, जैसे कि नोट्स प्रिपेयर करना और कुछ भी डाउट हो तो खुद से ही उसका सोल्यूशन निकालना। पर आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपके साथ में हूँ, आपकी गाइड हमेशा साथ रहूंगी एग्जाम तक और रिजल्ट भी लगने तक। काफी स्टूडेंट्स का मॉरल डाउन हो जाता है रिजल्ट से पहले, तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। मुझे काफी दिक्कत होती थी, रिजल्ट के पहले काफी टेंशन होती थी, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गई सिलेबस की बात और दिन की बात कि आपको कितने घंटे, अगर आप वर्किंग है तो इसमें से हाफ टाइम आप दे सकते हैं, जैसे कि पेपर 1 को 2 घंटे, पेपर 2 को 2 घंटे। और हमारा सिलेबस, जैसे कि नाम तो हिंदुस्तानी संगीत है पेपर का, पर जैसे कि 1 से 25 तक जो क्वेश्चंस आते हैं पूरे ही यूनिट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, लोक संगीत, पाश्चात्य संगीत, अवनद्य वाद्य और रविंद्र संगीत से अब एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे आकार मात्रिक
स्वर लिपि से, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को रविंद्र संगीत वैसे थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बुक्स कौन सी यूज की थी, तो वैसे संगीत के सभी अभ्यासकों यानी कि स्टूडेंट्स के पास में ये बुक्स होती ही हैं। वो है गुंजन सक्सेना की और संगीत विशारद और संगीत मैनुअल। ये 3 बुक्स मैं वैसे कोई रिकमेंड नहीं करूंगी, कोई गाइड बुक जो आती है नेट के लिए। आप खुद से ही नोट्स बनाइए और खुद ही क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे कि ये जो संगीत मैनुअल और संगीत विशारद है, मैंने इनके लिए 2 अलग नोटबुक्स बना ली थी नोट्स के लिए, और उसमें भी ऐसे पार्ट्स किए थे कि जैसे हिंदुस्तानी संगीत के लिए अलग नोट्स, और फिर सेक्शन बनाया था ऐसे कर्नाटक संगीत के लिए अलग, पाश्चात्य संगीत के लिए अलग, ऐसे डिवाइड किया था सबको। और अगर आपके पास में नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं बुक्स में। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम के पहले जब रिवीजन करना होता है, जैसे कि अभी रिवीजन का टाइम है, अगर आपने हाईलाइट किया होता पहले से जो भी इम्पोर्टेंट लगता है तो आप रिवाइज करके जा सकते थे। अगर नहीं किया है तो आप इस तरह से हाईलाइट करके रखिए, इससे नींद भी नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें पढ़ते वक्त नींद आती है, तो अगर आप हाईलाइट करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग होगी और आपको नींद भी नहीं आएगी, बोर भी नहीं होगा, अच्छा लगेगा। और यह भी एक बेनिफिट होगा कि आप इससे रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नोट्स हो गए, इसके बाद में बात आती है चार्ट्स बनाने की। जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे सिलेबस में, कर्नाटक संगीत के जैसे हिंदुस्तानी संगीत के थाटों के नाम अलग है, स्वरों के नाम अलग है और रागों के नाम अलग है। इसी तरह से कुछ और भी टॉपिक्स है जैसे तीनों ग्राम की मूर्छनाएं हैं। इन सबके आपने चार्ट्स बना के अपने स्टडी रूम में लगाने हैं। मैंने भी लगाए थे, तो आप भी इस तरह से लगाएंगे तो आपको एग्जाम से पहले वो चार्ट्स को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको नाम याद करने, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। श्रुतियों के भी नाम जैसे होते हैं 22 श्रुतियों के नाम, ये सब आपको याद करके जाना पड़ता है, इसलिए आपको चार्ट्स बना के अपने वॉल पर लगाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, अगर आपने पूरी पढ़ाई भी कर ली है और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने सॉल्व नहीं किए तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि मेरा नहीं आता था, वैसे तो मैंने जून में पूरे पेपर्स भी सॉल्व किए थे, पर जो मेरा शेड्यूल था वो थोड़ा सा मतलब अलग हो गया था। मैं रात में पढ़ाई किया करती थी और हमारा पेपर जो होता है वो मॉर्निंग में होता है, इसलिए काफी सिली मिस्टेक्स हो गए थे। और मैं मतलब ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने 1 महीना तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बहुत ही मतलब मैं डिप्रेशन में चले गई थी कि ये कैसे हो गया, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वैसे स्कोर मेरा 2% से चला गया था नेट, तो अभी 62 कट ऑफ आया है ओपन कैटेगरी से, और 61 आया है कट ऑफ, और मेरा 62% आया था नेट हुआ है मेरा। जेआरएफ के लिए वैसे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पेपर 1 का भी स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए आपका। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स जून 2006 से जून 2019 तक के पूरे सॉल्व किए थे। और पेपर सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है, बस इतना देख लेते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा वीक सेक्शन है और कौन सा स्ट्रांग है, अगर जो वीक है आपको उसे नोट करके रखना है और उस पर अच्छे से और मेहनत करनी है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो और उस पर आप मेहनत भी कर सकते हो। मैंने OMR शीट जो होती है उसकी काफी सारी कॉपीज बना ली थी और उस पर मैं सॉल्व किया करती थी ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो अवेलेबल नहीं है हमारे पेपर 2 के। ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टाइम में पढ़ाई करनी है, जैसे कि अभी बहुत ही जल्दी हमारे एग्जाम है, और अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी अच्छे से एनालाइज करते हैं, बाकी आप सब छोड़ दीजिए कि नया कुछ पढ़ना छोड़ दीजिए मतलब,
नहीं पढ़ना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप 2012 से भी अगर सॉल्व करते हैं या फिर सिर्फ देखते भी हैं कि कौन से इसका कौन सा आंसर है, इतना भी आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें थी जैसे कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस, फोकस, कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन, ये सारी चीजें हमारे पढ़ाई के दौरान बहुत ही जरूरी होती है। जैसे कि अगर मैं जून में मेरा पेपर नहीं निकलने के बाद मैं पेशेंस नहीं रखती तो शायद आज मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो इसी तरह से आपको पेशेंस रखना है और कॉन्फिडेंस भी रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन हाथ ही नहीं लगाया। ऐसे भी नहीं करना है आपको। तो अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं दिन में तो आपको 4 घंटे पढ़ना है। अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो बात अलग है, पर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको दिन में एक बार जरूर लेकर बैठना है। और अपना टारगेट जब तक पूरा नहीं होता है दिन का, आपको सोना नहीं है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे इंस्पायर होकर अब उन्होंने पढ़ाई शुरू की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और उनकी भी काफी डिमांड थी कि इस तरह से चैनल क्रिएट करूं, क्योंकि सब अलग अलग सिटीज से हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगा। और आप में से भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी गाइडेंस मिलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और मैं चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि अब जैसे कि काफी कम समय रह गया है तो हम रिवीजन करने वाले इस चैनल पर, और कुछ जो चार्ट्स वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जो मैंने बनाए थे एग्जाम से पहले, जो मैं रेफर किया करती थी। तो आप उतने भी अगर याद करके जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और टाइम मैनेजमेंट और स्टडी में टाइम मैनेज कैसे करना है और एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और इस चैनल पर अब आपको 3 टाइप्स की वीडियो मिलेगी। एक तो जो जीवनियों के ऊपर है वो मिलेगी, और कुछ यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अभी जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं और वो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेगी वैसे। पर हो सकता है कि बीच में ही यूनिट 2 से मैं कुछ दे दूं या फिर यूनिट 3 या फिर यूनिट 10 से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उससे। बस आप उसे रेफर करते जाइए। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो इस तरह से 3 टाइप्स की आपको वीडियोस मिलेगी। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अच्छे से पढ़ाई हो सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।